जहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वाह 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 वाह। चेहरे पे तो हर कोई फिदा हो जाता है, तलाश उसकी करो जो आपके आंसुओं का हिस्सेदार बने। दिल में है प्यार तेरे। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि अगर तुम्हें अपनी माँ और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे। पति थोड़ी देर चुप रहा और मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं अपनी माँ को चुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को हमारा बेटा अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। बात गहरी है, अगर तुम समझ जाओ तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। राधे। दो रानियों का बादशाह बना फिरता है, भूल मत आसमान का तुकम ऊपर गिरता है। जब मेरे होने या ना होने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं शादी करूँ या आशिकी, तू क्यों चिढ़ता है। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, और हो जाए अगर मोहब्बत तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही शख्स पर लुटा दो अपना सब कुछ, अगर पसंद हो चीज तो उसकी कीमत नहीं देखी जाती। हाँ बजाओ चचा। तू चीज बड़ी है मस्त। अगर किसी का असली चेहरा देखने के बावजूद भी अगर आपको उससे नफरत नहीं हो रही है, तो आपने उसको नहीं खुद को खोया है। बेतहाशा दिल ने। हाँ तो बात ये है, बहुत बार माफ करा मैंने तुझे। जब तुमने किसी और से मरवाई थी तब भी तुझे माफ कर दिया। जब तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी तब भी तुझे माफ कर दिया। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें मैंने माफ कराया तुझे। पर वाह तेरा घमंड, तुमने तो पागल ही मान लिया मुझे। 2 दिन से मेरा अकाउंट हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो तुम, पर अगर मैंने अपना अकाउंट खोया तो तू भी बहुत चीजें खो सके। और अपने पति को थोड़ा देखभाल के घर से बाहर निकालिए। वारदात कहीं भी और कभी भी हो सके। अगर वो चाहते तो बदल सकते थे, मेरे आंसुओं से पिघल सकते थे। जरूरी नहीं कि मुझे सोने का महल दे, वो मेरे साथ कांटों पर भी चल सकते थे। जर्द पड़ गई अब वो ख्वाहिशें सारी, जर्द पड़ गई अब वो ख्वाहिशें सारी। अगर वो चाहते तो मेरे रंग में ढल सकते थे। और अब मैं लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर का शैतान अगर जाग गया तो कितनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी के खास होने की गलतफहमी मत पालो, लोग तुम्हें पाकर भी बेहतर की तलाश में रहते हैं। दिल को खिलौना समझकर तोड़ा गया है बहुत। हमारी जिंदगी में मोहब्बत बस एक खेल लिखी हुई है। हम गुंडे हैं, हमारी किस्मत में महबूब नहीं आते। हमारी लकीरों में मुकदमे और जेल लिखी हुई है। मर गई तो अलग बात है, वरना तेरे कहने पे भी तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। उसने मुझे छोड़ने के बाद आज कॉल की और बोली कि अरमान तुम मुझसे एक बार सामने से मिलना चाहोगे क्या। मैंने जो धोखा किया था तुम्हारे साथ, तुम उस धोखे को माफ कर पाओगे क्या। मैंने कहा मैं तुम्हें यहीं से माफ कर दूंगा, पर सामने से मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम अपना वो मासूम चेहरा सामने लाओगी तो मैं अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाऊंगा। ये सोच करके कभी मैं इस सर से दुपट्टा तक हटने नहीं देता था, और आज ये सर बगैर दुपट्टे के घूम रहा है। कभी मैं इस माथे को प्यार से चूमा करता था, और आज ये माथा कोई और चूम रहा है। तो जोर जोर से कॉल पर रोने लगी और बोली कि मुझे पता है अरमान, तुम मेरे सर से दुपट्टा तक हटने नहीं देते थे, घर में रहने बोला करते थे, घूमने फिरने मना किया करते थे। आज मैं तुमसे हर गलती की माफी मांगती हूँ, मैं सर पर दुपट्टा भी रख कर आऊंगी। तुम बस मुझे सामने से मिलकर माफ कर देना, फिर मैं तुम्हें प्यार से गले लगाऊंगी। मैंने कहा मत करो जिद मेरी जान, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। कहना है कि मैंने कहा मत करो जिद मेरी जान, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगा। मैं माफ तो तुम्हें यहाँ से भी कर दूंगा मेरी लाडो, पर ये तो बता दो तुम्हारा दिया हुआ धोखा कैसे भूल पाऊंगा। दीपू। हाँ भाभी, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए लड़का देख रहे थे। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है, और वैसे भी तुम कोई काम धंधा भी तो नहीं करती हो ना। कब तक तुम्हारे भैया तुम्हारा खर्चा देखेंगे? वैसे भाभी एक बात बोलूं, आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते ना तो वो कभी नहीं बोलते कि तू मेरे सर की बोझ बन गई है। ठीक है, आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं अब और आप लोग के सर का बोझ नहीं बन सकती। और वैसे भी भैया और भाभी कभी मम्मी पापा की जगह नहीं ले सकते।